धन्यवाद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर दूसरा पार्ट 2 है। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छे से हल करते हैं। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो देखिए हम प्रश्न को हल कर, सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम मतलब विषम संख्या आपको दिया है तो 6q+1 या 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक मतलब देखिए निकालना जो है उसमें क्यों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें हमको करना क्या है। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप क्या कीजिए, पूर्णांक बोल रहा है तो मान लीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या मानिएगा, धनात्मक पूर्णांक को ए मान लीजिए। अब देखिए डी आपको क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक को ए माने तो आपका बी क्या होगा। देखिए बी बराबर आपको सब में 6 है, तो 6 बी बराबर आपको 6। धनात्मक पूर्णांक ए, बी हमारा 6। तो अब इसमें क्या कीजिए, इसको हल कर कीजिए। तो हल नियम आपको लिखाए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, तो लिख लीजिए पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बताइए इसका नियम क्या लिखाए थे, ए बराबर BQ+R। इससे पहले बताए थे इसी नियम पे। तो इस नियम पे आपको करना क्या है, देखिए इस नियम पे आपको क्या करना, ए का मान जहाँ जहाँ जो मान दिया है ना वो लिख लीजिए। सबसे पहले देखिए आपको बी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 6 से इसमें भागा दीजिए किसी भी संख्या से। अगर आप 1 से देते तो अधिकतम शेष हमको कितना 5 बचेगा, अधिकतम शेष 5 बचेगा। तो देखिए आप आर इसको क्या मानते थे, आर। तो देखिए उसमें माने थे इससे पहले आर शेष को, तो इसको क्या माने थे क्यू, और इसको ए और इसको बी। मतलब इसमें देखिए आप 6 से बी मान्य है 6 में आप किसी संख्या से भाग दीजिए, इससे कम ही तो शेष बचेगा ना। मतलब 5 बच सकता है शेष, 5 से अधिक नहीं बचेगा। 5 से अधिक कैसे, यहाँ 6 आएगा 5 से अधिक, तो 6 से 6 में फिर कटिए जाएगा ना, यहाँ तब 0 बच जाता है। तो हमको अधिकतम शेष कितना 5 बचेगा, देखिए आर बराबर आपको क्या हो जाएगा, आर बराबर ये पहले मान लीजिए 0 भी बच सकता है शेष, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5, इससे आगे नहीं बचेगा। 5 तक हमारा शेष बच सकता है। अब देखिए सबसे पहले देखिए 0 को लेकर चलते हैं। जब आर बराबर आर बराबर 0, मतलब देखिए जब आर बराबर आपको 0 होगा तब क्या होगा, इसी नियम पे बिठा लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, ए का मान आपको कहीं दिया नहीं दिया है तो ए लिख दीजिए बराबर, बी का मान कितना है 6 है, तो बी के पे 6 लिख दीजिए, और क्यू का भी मान नहीं है तो क्यू लिख दीजिए, प्लस आर का मान इसमें कितना माने है 0, तो 0। देखिए एक काम कीजिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना आता है 6 आगे। अब देखिए आर का मान, अब क्या कीजिए आर बराबर 1,
तब क्या होगा, जब r बराबर 1 होगा तब फिर इसी नियम पे बैठाइए। a बराबर a का मान कुछ नहीं, b का मान कितना है 6 है, तो 6 क्यू प्लस r का मान 1 है तो 1। अब क्या कीजिए, r बराबर 2, r बराबर 2, तब क्या होगा देखिए, जब r दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो दे रहा है, तो इसका मान क्या है, ये बराबर b का मान कितना है देखिए 6 दिया है, तो क्यू प्लस r का मान 2, मतलब इस साइड लिख लेते हैं। r का मान कितना 3, r का मान अगर 3 है तब हमें क्या होगा देखिए, r का मान इसी सूत्र पे बैठाइए, इस पे a का मान क्या दिया है कुछ नहीं दिया है, तो ये लिख दीजिए b का मान 6, क्यू का मान कुछ नहीं तो क्यू प्लस r का मान 3। देखिए अब क्या कीजिए, r बराबर 4, 5 तक हमको 4 तक अभी हुआ, तो a का मान कुछ नहीं तो b का मान 6 क्यू प्लस r का मान 4, तो r बराबर 5, तो a बराबर 6 क्यू प्लस, क्योंकि b का मान हमको दिया है इसीलिए यहाँ पे 6 लिखे हैं। देखिए b का मान दिया है तो b का स्थान पर हम क्या लिखेंगे 6, सब में लिखें। तो देखिए यहाँ तक में हमारा प्रश्न क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यही बोल रहा था निकालने, देखिए सब कुछ निकल गया। तो चलिए मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।